My Ghost Girlfriend, Episode 7, The Puppet's Rage. आर्थर, अगली सुबह पिछली सुबह से बिल्कुल अलग थी। किचन में सिर्फ लॉरा और नताशा थे। लॉरा, गुड मॉर्निंग। आर्थर, लॉरा ने मुझे देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी। लॉरा, कल के लिए फिर से थैंक्स। आर्थर, टालिया कहाँ है? नताशा, वो तो कुछ घंटे पहले ही निकल गई, बोल रही थी उसे कुछ काम है। वैसे मुझे उससे पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? आर्थर, काश मुझे पता होता। परसों हमारी लड़ाई हुई थी और मुझे लगता है कि फिलहाल वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने जम्हाई ली। लॉरा, क्या तुम अभी भी थके हुए हो? आर्थर, नहीं, अब मैं ठीक हूं। लॉरा नताशा की तरफ मुड़ती है। नताशा, क्या हुआ? आर्थर, अब मैं क्या करूं? कल सब कुछ होने के बाद मैं बहुत थक गया था, इसलिए बस सो गया। पर मुझे एक अजीब सा सपना आया। एक डरावना गलियारा, हॉलवे, जहां बहुत सारे दरवाजे थे और लोग मेरा नाम पुकार रहे थे। लॉरा, अजीब है। आर्थर, सारी आवाजें तेज होती जा रही थीं और तभी एक भयानक कानाफूसी विस्पर ने सबको चुप करा दिया। लॉरा, तुम्हें गैबी को बताना चाहिए, वो सपनों को डिकोड करने में एक्सपर्ट है। नताशा, ये तो किसी डरावने सपने जैसा लग रहा है। लॉरा, कहीं इसका ताल्लुक मेरे तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करने से तो नहीं? नताशा, तुमने क्या किया? आर्थर, लॉरा और मैंने नताशा को बताया कि कल मंदिर में क्या हुआ था और कैसे लॉरा ने अचानक मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था। नताशा ने अपनी आदत के मुताबिक एक अलग ही बात पकड़ ली। नताशा, इंटरेस्टिंग। तो तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने लॉरा की मॉम के साथ सब सुलझा लिया है? लॉरा, बिल्कुल। नताशा, पर लॉरा अभी भी यहीं है। आर्थर, कल रात मैं भी यही सोच रहा था। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नताशा, देखो, मुझे भी इस बारे में तुम दोनों से ज्यादा नहीं पता। आर्थर, मुझे यकीन है तुम्हें मुझसे तो ज्यादा ही पता है। नताशा, पर मुझे लगता है कि शायद एक दूसरे को जानने के बाद धरती से हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। आर्थर, तुम्हारा मतलब क्या है? नताशा, देखो, हम सब दोस्त बन गए हैं और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया है ना? लॉरा, सही बात है। नताशा किसी जासूस की तरह कमरे में टहलने लगती है। नताशा, तो शायद ऐसा करके हम एक दूसरे की प्रॉब्लम से इमोशनली और स्पिरिचुअली जुड़ गए हैं। आर्थर, हैं? नताशा, आसान शब्दों में कहूं तो लॉरा अभी भी यहां इसलिए है क्योंकि मैं और टालिया अभी भी यहां हैं। जब तक हम में से कोई भी एक इस दुनिया से जुड़ा है, हम सब जुड़े रहेंगे। आर्थर, क्या? नताशा, ये बस मेरी एक थ्योरी है, पर हम इसे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। अगर तुम हमारी मदद वैसे ही करते रहे जैसे अब तक की है, तो जल्द ही हम सबका इस दुनिया से नाता खत्म हो जाएगा। आर्थर, हाँ, पर अगर टालिया ने अपना बदला लिया तो क्या वो लॉरा और नताशा को भी अपने साथ नर्क ले जाएगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसी सुबह बाद में नताशा मुझे उस वीडियो गेम आर्केड ले गई जहां ग्रेग और उसके दोस्त अक्सर रहते हैं। रास्ते में नताशा ने मुझे बताया कि वो उसे कैसे हैंडल करती थी। नताशा, मुझे दुख है कि तुम्हें ग्रेग से निपटना पड़ रहा है। उसके जैसे गुंडों को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है। आर्थर, ओहो, तुम तो टालिया जैसी बातें कर रही हो। नताशा हंसती है। नताशा, अरे मेरा मतलब हिंसा से नहीं है, मेरा मतलब है नतीजों, कॉन्सिक्वेंसेस से। ग्रेग जैसे लोग तब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे जब तक उन्हें ये ना दिखे कि उनके किए का अंजाम क्या होगा। मैंने इसी तरह उसे मेघ से दूर रखा था। उसे पता था कि मैं सीधे वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगी। आर्थर, क्या उसे डिटेंशन की फिक्र है? नताशा, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर उसे आखिरी वार्निंग मिल चुकी है। अगर वो फिर किसी लफड़े में पड़ा तो उसे ट्रैक टीम से निकाल दिया जाएगा। आर्थर, अच्छा, अब समझा। नताशा, तो अगर तुम उसे ऐसे किसी अंजाम का डर दिखा सको तो शायद वो पीछे हट जाए। आर्थर, हाँ, पर मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ता। मैं ग्रेग की रिपोर्ट किसी से नहीं कर सकता। नताशा, उसे ये बात पता होना जरूरी नहीं है। आर्थर, क्या? नताशा, स्कूल बहुत बड़ा है और ग्रेग इतना भी स्मार्ट नहीं है। आर्थर, तो तुम कह रही हो कि मैं उसे डराने के लिए झूठ बोलूं? नताशा, मैं कह रही हूं कि तुम ये कार्ड खेल सकते हो। आर्थर, मुझे ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। मैं तो बस उसे मेघ के नजरिए से समझाने की कोशिश करने वाला था। अगर उसे पता चले कि मेघ अभी कितनी बुरी हालत में है तो मुझे यकीन है कि वो उसे परेशान करना छोड़ देगा। नताशा, अब तुम लॉरा जैसी बातें कर रहे हो। आर्थर, नहीं, मैं सीरियस हूं। हर बुली की भी अपनी एक हद होती है। नताशा, मेरा यकीन करो, तुम ग्रेग को नहीं जानते।
वो तो शायद इस बात पर खुश हो रहा होगा कि उसकी वजह से मेग ने स्कूल आना छोड़ दिया। हम आर्केड पहुंच जाते हैं। नताशा बाहर ग्रेग की साइकिल खड़ी देखती है। नताशा, जो भी हो उसे खुद पर हावी मत होने देना। वो उतना खतरनाक नहीं है जितना वो खुद को समझता है। आर्थर, भूत बनकर ये कहना आसान है। अंदर मैंने देखा कि ग्रेग कमरे के पिछले हिस्से में किसी दूसरे लड़के के साथ एली ब्रॉलर वी डैश खेल रहा है। मैं पास गया और गेम खत्म होने का वेट करने लगा। ग्रेग एक ही मूव बार बार करके जीत गया। आर्थर, एक्सक्यूज मी। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त बनाने की कोशिश की, पर झिझक की वजह से वो बात नहीं आई। ग्रेग पीछे मुड़ा। ग्रेग, ये हमारी मशीन है। खेलना है तो वेट करो। आर्थर, नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। ग्रेग, हाँ? ग्रेग फिर से गेम की तरफ मुड़ गया। आर्थर, ग्रेग। अपना नाम सुनते ही ग्रेग को फिर से दिलचस्पी हुई। ग्रेग, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आर्थर, मैं मेग का दोस्त हूं। मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। ग्रेग, ओह अच्छा। जिस लड़के के साथ ग्रेग खेल रहा था वो भी मेरी तरफ मुड़ा और पास खड़े 3 और लड़के भी। नताशा, उफ। ग्रेग की पूरी टोली यहीं है। आर्थर, अब मैं क्या करूं? नताशा ने इन लोगों से पहले भी डील की है। मुझे उसकी सलाह माननी चाहिए। ग्रेग, देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ग्रेग अपनी छाती फुलाकर मेरे करीब आया। मैंने खुद को कूल दिखाने की पूरी कोशिश की। आर्थर, ठीक है, फिर बस सुनो। मैंने तुम्हें मेग को बहुत परेशान करते देखा है, पर अब ये बंद होना चाहिए। ग्रेग, मैं उसका क्या बिगाड़ूंगा? वो तो हफ्तों से स्कूल ही नहीं आई है। ग्रेग और उसके दोस्त हंसने लगे। आर्थर, तब इतना मजा नहीं आएगा जब तुम्हें ट्रैक टीम से निकाल दिया जाएगा। ग्रेग का चेहरा अचानक उतर गया। ग्रेग, क्या? आर्थर, अगर तुमने मेग का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं वाइस प्रिंसिपल को बता दूंगा कि तुम उसे बुली कर रहे हो और तुम टीम से बाहर हो जाओगे। सिंपल है। मैं तो इस टफ गाय वाले रोल में काफी जम रहा हूं। ग्रेग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ग्रेग, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें स्कूल में कभी देखा क्यों नहीं? आर्थर, शायद इसलिए क्योंकि तुम हमेशा इन पागलों के साथ घूमते रहते हो या क्लास बंक करते हो। ग्रेग ने पल भर सोचा और कंधे उचका दिए। नताशा, शाबाश। मुझे लगता है उसने मान लिया। ग्रेग, तुम कौन से होमरूम में हो? आर्थर, ओ नो। जल्दी सोच आर्थर, वही जो मेग का है। नताशा, वो मिस कैंपबेल हैं। आर्थर, मिस कैंपबेल का। नताशा, ओ नहीं, रुको। जो लड़का ग्रेग के साथ खेल रहा था वो बोल पड़ा। जॉश, 1 मिनट। वो मेरा भी होमरूम है। मैंने इसे वहां कभी नहीं देखा। आर्थर, गड़बड़ हो गई। मैंने अपनी कंखियों से देखा कि ग्रेग के दोस्त मेरे चारों तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रेग, तो तुम्हें लगा तुम यहां आकर मुझे धमकी दोगे? आर्थर, तुम्हारा दोस्त क्लास में सोता रहता होगा। मैं पूरे साल मिस कैम्पबेल के होमरूम में था। ग्रेग, चुप कर। मुझसे कोई इस तरह बात नहीं करता। नताशा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। नताशा, सावधान रहो, वो तुम्हें घेर रहे हैं। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हटा। ग्रेग, पकड़ो इसे। नताशा ने मुझे साइड से खींचकर घुमाया, जिससे मैं ग्रेग के एक दोस्त के वार से बच गया जो पीछे से मुझ पर झपटा था। नताशा, फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। आर्थर, हम? मैं दूसरे हमले से भी बच निकला। नताशा, झुको। किसी का मुक्का मेरे सिर के ऊपर से निकलकर उसके ही दूसरे साथी के चेहरे पर जा लगा। ग्रेग, बेवकूफों। वहां चीख पुकार और धक्का मुक्की शुरू हो गई। नताशा ने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उस भीड़ से बाहर निकाला। वो मुझे स्पिन कर रही थी, कभी धक्का दे रही थी तो कभी खींच रही थी, जिससे मैं चोट खाने से बचा रहा। ये किसी डांस जैसा था, बस यहां मुक्के चल रहे थे। मैं दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था कि ग्रेग ने रास्ता रोक लिया। ग्रेग, तुम इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकते। आर्थर, अचानक मुझ पर एक जबरदस्त गुस्सा सवार हो गया। ग्रेग ने मुक्का उठाया, पर उससे पहले ही मेरा हाथ चल चुका था। मैंने उसके पेट पर मारा और जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा, एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। ग्रेग जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके दोस्त उसके पास भागे। उसके चेहरे पर खून था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मेरा गुस्सा भी पल भर में गायब हो गया। ये क्या था? ग्रेग, ठीक है, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं करेंगे। ग्रेग अभी भी टशन दिखा रहा था, पर वो भी उतना ही घबराया हुआ था जितना मैं। आर्थर, अच्छा है। थैंक यू। ग्रेग और उसकी गैंग जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर मुझसे कहा,
ग्रेग, बचकर रहना, होशियार। आर्थर, मैं और नताशा खामोशी से मेग के अपार्टमेंट की तरफ पैदल चलने लगे। जब हम पहुंचने ही वाले थे, नताशा मेरी तरफ मुड़ी। नताशा, वहां चीजें बहुत जल्दी बिगड़ गईं। आई एम सॉरी आर्थर, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने मुझे ग्रेग के बारे में वार्न किया था। नताशा, मैं सिर्फ ग्रेग की बात नहीं कर रही। आर्थर, अब मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं। नताशा, क्या? आर्थर, जब ग्रेग मुझ पर झपटा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे तो लड़ना भी नहीं आता, पर जब मैंने उसे मारा तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई और हूं, जैसे मैं किसी और का गुस्सा महसूस कर रहा हूं। नताशा मुझे घूरने लगी। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? नताशा, कह नहीं सकती कि मुझे समझ आ रहा है। आर्थर, हाँ, ये बात तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। नताशा, पर जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं लग रहा। शायद तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तुम बिना रुके हमारी प्रॉब्लम सुलझा रहे हो और देखो उसका नतीजा क्या हुआ। नताशा ने लड़ाई में आई मेरी खरोंचों और चोट के निशानों की तरफ इशारा किया। आर्थर, अरे, इनकी फिक्र मत करो। मैं कोई बहुत ताकतवर इंसान नहीं हूं, पर मुझे इतना पता है कि इनमें से कोई भी जानलेवा नहीं है। नताशा मुस्कुराई। नताशा, पर तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है? तुम्हें मेरी वजह से चोट भी नहीं लगनी चाहिए। जान जोखिम में डालना तो दूर की बात है। नताशा ने नजरें फेर लीं। क्या वो मेरे लिए फिक्रमंद होने पर शर्मा रही है? खैर, हम पहुंच गए। बिना कुछ और कहे नताशा ऊपर मेग के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेग का अपार्टमेंट पहले की तरह ही बिखरा हुआ था। जैसे ही हम बैठे, मेग की नजर मेरी चोट पर पड़ी। मेग, तो ग्रेग से अच्छी बातचीत हुई? आर्थर, हाँ, वो थोड़ा ज्यादा ही फोर्सफुल हो गया था, पर वो तुम्हें परेशान न करने के लिए मान गया। मेग, क्या? आर्थर, मैं मेग को अपने उस अजीब गुस्से के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताने वाला। शायद मेरा मुक्का सही जगह लग गया, या जो भी हो। मुझे ये चोट लगी और वो जमीन पर था। मैग, तुमने उसे पीटा? आर्थर, यकीन करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरा प्लान सिर्फ बात करने का था। मैग, पर वो बातों से समझने वाला इंसान नहीं है। आर्थर, सही कहा। मैं हंसा, पर मेग अभी भी परेशान लग रही थी। मैग, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम ग्रेग से उलझो। मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है तुम मदद करना चाहते थे और मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, पर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हिंसा से हल नहीं करना चाहती। आर्थर, मैं समझता हूं। मुझे भी दुख है कि बात यहां तक पहुंच गई, पर पॉजिटिव साइड देखो। अब जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें कम से कम एक टेंशन तो नहीं होगी। मैग, पता नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ग्रेग अब मुझे छोड़ देगा? आर्थर, अब मैं क्या कहूं? मुझे ऐसा ही लगता है। ग्रेग जैसे लोग तब तक बाज नहीं आते जब तक उन्हें सबक न मिले। अब उसे सबक मिल चुका है। मेग, नताशा भी यही कहती थी, पर मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है ग्रेग जैसे लोगों को ये सब एक चैलेंज जैसा लगता है। क्या होगा अगर उसने बात और बढ़ा दी तो? नताशा, ये तो बकवास है। ग्रेग सच में डर गया था। वो मेग के पीछे फिर कभी नहीं आएगा। आर्थर, हाँ, पर वो मेरे पीछे पड़ सकता है। अगर वो बात बढ़ाना चाहेगा तो उसका पूरा ध्यान अब मुझ पर होगा। मेग कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। फिक्र मत करो, मैं आगे से उसे अवॉइड करूंगा। मैग, मुझे बस नहीं पता कि मैं वापस जा पाऊंगी या नहीं। आर्थर, क्यों? मैग, देखो, स्कूल न जाने की सिर्फ एक वजह ग्रेग नहीं था। भले ही वो अब कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी मैं क्लासेस में फेल हो रही हूँ और अकेले लंच करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब फिर से झेल पाऊंगी। नताशा, क्या? जब मैं वहां थी, मेग कभी फेल नहीं हुई थी। आर्थर, अब मैं क्या करूं? लगता है नताशा और मैं ग्रेग पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे थे। ग्रेग के अलावा और क्या है जो तुम्हें स्कूल जाने से रोकता है? मेग, सब कुछ। नताशा मेरी इकलौती दोस्त थी, तो वहां मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। आर्थर, तुम नए दोस्त बना। मैग, हाँ जरूर। वहां सबको लगता है कि मैं कोई बेचारी या अजीब लड़की हूं। वो बस इसलिए कुछ नहीं कहते थे क्योंकि मैं नताशा की दोस्त थी। आर्थर, क्या सच में सब नताशा की इतनी इज्जत करते थे? मैग, तुम उससे मिले हो, तुम्हें क्या लगता है? आर्थर, बात तो सही है। मैग, हम सब कहते थे कि वो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेगी। मैग ने अपने पैरों की तरफ देखा। ये पागलपन है, पर मैं इमेजिन करती थी कि वो मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाकर साथ ले जाएगी। इतनी स्ट्रेस वाली नौकरी मैं तभी कर पाती अगर वो मेरे साथ होती। मैग ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने नताशा की तरफ देखा
जो मेग की बातें सुनकर हैरान लग रही थीं। मैंने नताशा को इशारों में पूछा, कोई आइडिया? नताशा, उससे पूछो वो फेल क्यों हो रही है, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है। आर्थर, नताशा की इमोशनल स्किल्स कभी कभी किसी रोबोट जैसी होती हैं। मैंने मेग के कंधे पर हाथ रखा। सॉरी, मेरा यहां होना और ये सब सवाल पूछना शायद पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा कर रहा है। मेग ने ऊपर देखा। मैग, नहीं, मुझे खुशी है कि तुम यहां हो। तुमसे उसके बारे में बात करना ही अब मेरे लिए उसके सबसे करीब होने जैसा है। आर्थर, करीब होने जैसा? मैग, उस फीलिंग के करीब जो मुझे उसके साथ रहने पर आती थी। आर्थर, वो कैसी फीलिंग थी? मैग, कॉन्फिडेंस, काबिलियत। पता नहीं मैं उसे क्या कहूं, पर ऐसा लगता था जैसे मैं हवा में चल रही हूं। सब कुछ आसान लगता था और मुझे पता होता था कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि नताशा वहां है। शायद ये सुनने में बेवकूफ़ी भरा लग रहा होगा। आर्थर, मेरी नज़र नताशा पर पड़ी। भले ही वो चुपचाप खड़ी थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कमरे का कंट्रोल उसी के पास है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैग, फिर तुम जानते होगे कि ये कितना मुश्किल है। तुम उसके बिना कैसे मैनेज कर रहे हो? आर्थर, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है जैसे मैं अभी भी अपने दिमाग में उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। तो जब भी मैं कहीं फंसता हूँ या परेशान होता हूँ, मैं बस सोचता हूँ कि नताशा क्या करती, और फिर मैं उसे सुन पाता हूँ, मुझे हिम्मत देते हुए, सलाह देते हुए, सपोर्ट करते हुए। मैंने नताशा की तरफ देखा और उसे मुस्कुराते हुए पाया। नताशा, काश ये सच हो। मैग, ओह, मुझे खुशी है कि मैं उसे अभी नहीं सुन सकती। वो मुझ पर बहुत शर्मिंदा होती। नताशा, क्या? नहीं, मैं तो उसे एनकरेज करती। अगर ग्रेग जैसे बेवकूफ स्कूल पार कर सकते हैं तो वो भी कर सकती है। आर्थर, मुझे नहीं लगता कि वो जरा भी शर्मिंदा होती। मुझे लगता है वो कहती, तुम ये कर सकती हो। मैग, मुझे बस नहीं पता कि मैं उसके बिना कर पाऊंगी या नहीं। आर्थर, अच्छा, एक काम करते हैं, बस एक दिन के लिए स्कूल जाओ। अगर उतना बुरा न लगे जितना तुम सोच रही हो तो अगले दिन फिर जाना, पर अगर बर्दाश्त न हो तो मुझे कॉल करना। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बस तुम्हारी बात सुनूंगा। नताशा चली गई है, पर तुम्हें ये सब अकेले झेलने की जरूरत नहीं है मैग। मैग थोड़ा झिझकी। मैग, शायद। आर्थर, बस एक एक दिन करके सोचो। तुम्हें उससे ज्यादा का वादा करने की जरूरत नहीं है। मैग, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। आर्थर, मैंने और मैग ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर मैं नताशा के साथ घर के लिए निकल गया। जब हम अपार्टमेंट वापस पहुंचे तो टालिया और लॉरा लिविंग रूम में थे। लॉरा परेशान लग रही थी। टालिया, एक और काम बखूबी पूरा हुआ। क्यों आर्थर? तुमने लॉरा का मामला सुलझा लिया। नताशा का भी सुलझता दिख रहा है। लगता है अब बस मैं ही बची हूं। नताशा, तुम क्या? टालिया, तुम अब और नहीं बच सकते। अगर तुम इन दोनों की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बदला लेने में मेरी मदद करनी ही होगी। आर्थर, मैंने एक ठंडी आह भरी। तुम सही कह रही हो। Will Arthur help Talia to find her murderer? Will he help Talia to take her vengeance by killing him? Find out in the next episode. My Ghost Girlfriend. To be continued.